अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमाइन। यौम ख़त्म नबुव्वत पर इंटरनेशनल ख़त्म नबुव्वत मूवमेंट की ये सालाना कॉन्फ्रेंस, इसमें हाज़िरी मेरे लिए सादत की बात है और मेरे अपने बुज़ुर्गों की याद को ताज़ा करने की बात है। फ़ज़ीलत शेख हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज़ मक्की रहमतुल्लाह अलैह, ख़तीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल क़ासिमी रहमतुल्लाह अलैह, सफ़ीर ख़त्म नबुव्वत हज़रत मौलाना मंजूर अहमद चिनोटी रहमतुल्लाह अलैह और मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद रहमतुल्लाह अलैह का यह काफ़िला, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ और शुरू से ही इनके इस काफ़िले में एक कारकुन के तौर पे साथ चला रहा हूँ। अल्लाह इसी कैफियत में यहाँ से दुनिया से ले जाए। बहुत सी बातें हो चुकी हैं और रात गए तक होती रहेंगी। मौजू के हवाले से मैं एक पहलू पर, अभी मेरे भाई शाहबाज गुजर साहब एक बात कह रहे थे अपने आज़म का इजहार करते हुए कि बैरूनी डिक्टेशन पर हम कोई काम नहीं करेंगे। बस मैं इसी जुमले पर दो चार बातें करता हूँ। यही फरमाना इस वक्त हो क्या रहा है, सारी बातों को ज़रा एक तरफ रख के मेरी दो तीन बातें तवज्जो से समाप्त फरमा ली। इस वक्त हो क्या रहा है, हमें इस वक्त जो करंट इश्यूज़ दीनी हलकों को पेश हैं, तीन चार बड़े जिस पर हम मेहनत कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि नामुस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ का कानून जो हमारा ईमान है, ईमान की बुनियाद है, ईमान का जुज़ नहीं, ईमान की बुनियाद है जो हमारा ईमान है, नामुस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ का कानून आज टारगेट पर है। हमसे मुतालबा किया जा रहा है कि इसको ख़त्म करो या तरमीम करो। मुतालबा है या नहीं है? ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन पाकिस्तान के दस्तूर में मौजूद हैं। हमसे तकाज़ा किया जा रहा है कि इनको ख़त्म करो, इनमें तरमीम करो। ये मुतालबा है या नहीं है? हमसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि मस्जिद और मदरसे की जो आज़ादी अंग्रेज़ों ने कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना मरहूम की मेहनत से मजहबी आज़ादी के नाम से बहाल रखी थी, उसे वापस लेकर मस्जिद और मदरसे की आज़ादी ख़त्म कर दी जाए। ये मुतालबा है या नहीं है? हमसे ये मुतालबा है कि ख़ानदान का जो निज़ाम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर, हदीस व फ़िक़्ह पर, शरीयत पर चला रहा है, उसको तब्दील करके अमेरिका और यूरोप का ख़ानदानी निज़ाम यहाँ लाया जाए। ये मुतालबा है या नहीं है? ये कौन कौन कर रहा है, बस इस पर गौर करें। ख़ानदानी निज़ाम को सबोताज करने का तकाज़ा, दबाव एक बैरूनी इदारे सीडा का है। सीडा बैरूनी इदारा है और हमें बिल्कुल थोड़ी कोई हिजाब महसूस नहीं हुआ कि हमने जो पार्लियामेंट में कानून पास किया है उस कानून के मतलब में ये लिखा है कि ये जनाब हम सीडा के कहने पे अपने ख़ानदानी निज़ाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कानून के मुसवदे में लिखा, वरना ये कभी नहीं होता। कानून के मुसवदे में लिखा है कि सीडा के कहने पर, सीडा की हिदायत पर हम ये कर रहे हैं। ख़त्म नबुव्वत के क़वानीन को ख़त्म करने या तरमीम करने का मुतालबा कौन कर रहा है? यूरोपीय यूनियन। मुतालबा किसका है? यूरोपीय यूनियन का। नामुस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के कानून को तब्दील करने का मुतालबा कौन कर रहा है? यूरोपीय यूनियन। हमारे स्टेट बैंक पाकिस्तान के निज़ाम का हिस्सा है या ख़ुद मुख्तार है? इस सिलसिले में हमसे कौन मुखातिब है? IMF। और मस्जिद और मदरसे की आज़ादी बाकी नहीं रहनी चाहिए, ये कौन कर रहा है? FATF। ये पांचों बैरूनी इदारे हैं। हमसे ये मुतालबात बैरूनी इदारे कर रहे हैं और हम उनके सामने सर झुकाए उनकी हाँ में हाँ मिलाते चले जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है, कौम का मौक़िफ़ क्या है? ये तो आउटसाइडर है। ये FATF क्या है? मुल्क का इदारा है, आउटसाइडर है। सीडा क्या है? आउटसाइडर है। FATF क्या, ये IMF क्या है? आउटसाइडर है। ये बैरूनी इदारे हमें डिक्टेशन दे रहे हैं, हम उनकी हिदायत पर करते चले जा रहे हैं। कौम का मौक़िफ़ क्या है?
मैं ये बात वाज़ेह करना चाहूँगा, कौम का मौक़िफ़ कौन तय करता है आज की दुनिया में? चलो पुरानी बातें छोड़े, आज के माहौल में, आज के आलमी माहौल में कौम का मौक़िफ़ कहाँ तय हुआ करता है? 3 इदारे हैं, एक को पार्लियामेंट कहते हैं, एक को अदलिया कहते हैं, एक को सिविल सोसाइटी कहते हैं। 3 ही फोरम है ना। किसी कौम का मौक़िफ़ तय करने के फोरम कितने हैं? पार्लियामेंट सबसे बड़ा फोरम कौन सा है? पार्लियामेंट। मेरा सवाल ये है कि नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ का कानून किसने नाफिज किया है? पार्लियामेंट। ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन किसने पास किए हैं? पार्लियामेंट। एक दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा रिकॉर्ड पर है। ये पहला मुल्क है कि जिसमें एक पार्लियामेंट 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा रिकॉर्ड पर है कि हमारी मुख्तलिफ पार्लियामेंटों ने मुख्तलिफ अवकात में मुत्तफ़क़ा तौर पर ख़त्म नबूवत के कानून के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान किया है, और दुनिया हमारी 4 पार्लियामेंटों के 4 मुत्तफ़क़ा फैसलों को मानने से इनकारी है। क्यों? वजह मेरा सवाल है यूरोपीय यूनियन से, यूरोपीय जो हमसे मुतालबा कर रहे हैं पार्लियामेंट का पास किया कानून ख़त्म करो। यूरोपीय यूनियन से निकलने का फैसला या न निकलने का फैसला बरतानिया ने करना था, रेफरेंडम हुआ था। कितने वोटों से ना शामिल न रहने का फैसला हुआ था जनाब? याद है किसी को? 1 वोट से, 1 वोट से फैसला हुआ था कि यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं रहेंगे। बरतानिया शामिल है। दलील क्या है? पार्लियामेंट का फैसला है। मेरा बरतानिया से सवाल है यार, तुम्हारी पार्लियामेंट 1 वोट की अक्सरियत से 1 रेफरेंडम, तुम्हारी जमहूरियत 1 वोट के साथ 1 दफ़ा फैसला कर ले, वो हमेशा के लिए फैसला होता है। हमारी मुंतखब पार्लियामेंट 4 दफ़ा मुत्तफ़क़ा फैसले करे, वो फैसला तुम्हारे नज़दीक पार्लियामेंट का फैसला नहीं है? क्या कर रहे हो यार? हमारे साथ क्या कर रहे हो? हम जब आफिया सिद्दीकी की बात करते हैं, हमसे कहा जाता है कि अदालत का फैसला। अमेरिका के पास क्या दलील है? आफिया सिद्दीकी को मुसलसल जेल में रखने की क्या दलील है अमेरिका के पास? अदालत का फैसला, लोकल अदालत का। हमारा सुप्रीम कोर्ट, विफाकी शरई अदालत, हमारी अदालत उज़्मा 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा फैसला कर चुकी। ये फैसला अदालत का फैसला नहीं है। तुम्हारी अदालतें अदालतें और हमारी अदालतें अदालतें नहीं है। तुम्हारी असम्बलियाँ असम्बलियाँ और हैं और हमारी असम्बलियाँ असम्बलियाँ नहीं है। सिविल सोसाइटी, अदालतों के फैसले भी सामने हैं, पार्लियामेंट के फैसले भी सामने हैं। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ, पार्लियामेंट के सामने जब भी हम खुले माहौल में गए हैं, पार्लियामेंट ने हमेशा 2 टोक फैसला दिया है। धोखे से कोई फैसला ले लेना हमारी मर्जी है, लेकिन पार्लियामेंट के सामने जब हम खुले माहौल में गए हैं तो पार्लियामेंट ने 2 टोक फैसला दिया है। अदालत उज़्मा के सामने जब भी गए हैं तो अदालत उज़्मा ने दस्तूर के मुताबिक फैसला दिया है। सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी किसे कहते हैं? वो मोमबत्तियां जलाने वालों को। सिविल सोसाइटी क्या होती है? राय आमा, मुल्क की आवाम की अक्सरियत। सिविल सोसाइटी आवाम की अक्सरियत का नाम है, राय आमा का नाम है, पब्लिक ओपिनियन का नाम है, 4 मोमबत्तियां जलाने वालों का नाम नहीं है। इस मुल्क में जब भी खत्म नबूवत की बात आई है, नामूस रिसालत की बात आई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब कौम मुत्तहिद नहीं हुई? कब कौम इकट्ठी होकर सड़कों पर नहीं आई? कोई फर्क रहा है देवबंदी बरेलवी में? कोई फर्क रहा है हनफिया हदीस में? कोई फर्क रहा है सुन्नी और शिया में? कोई फर्क रहा है वकीलों और ताजरों में? कोई फर्क रहा है स्टूडेंट्स में और असातिज़ा में? कोई फर्क रहा है उलमा में और अवाम में? पूरी कौम सड़कों पर आई है किसी तफरीक के बगैर। सिविल सोसाइटी का फैसला, सिविल सोसाइटी का फैसला। मैं अर्ज कर रहा हूँ हज़रत, मुझे बात करने दी। मैंने 2 बातें अर्ज की हैं। पहली बात यह अर्ज की है, इस वक्त हमें जो मसाइल दरपेश हैं मुदाखलतकारों की तरफ से,
आउटसाइडर की तरफ से, और इस वक्त मुल्क के तमाम मजाज इदारे मुत्तफिक हैं। एक सवाल करके बात इजाज़त चाहूँगा। दोनों बातें आपके ज़हन में आ गई हैं। पार्लियामेंट यकसू है, अदलिया यकसू है, सिविल सोसाइटी यकसू है, मुदाखलत करने वाला फेटफ है, सीडा है, IMF है, यूरोपीय यूनियन है, मुदाखलतकार है, घुस बैठी हैं, आउटसाइडर है, मुदाखलतकार है। खराबी कहाँ है? बस मैं ये सवाल आपसे करना चाहूँगा। पार्लियामेंट भी यकसू है, अदलिया यकसू है, पब्लिक यकसू है, खराबी कहाँ है? वो खराबी तलाश कीजिए। कौन है जो गड़बड़ कर रहा है? एक पुरानी कहावत अगर इजाज़त तो सुना दूँ। वो कहते हैं कुल्हाड़ा दरख्त को काट रहा था। पुरानी कहावत है। एक कुल्हाड़ा दरख्त को काट रहा था। कुल्हाड़े में क्या होता है? लोहा, लोहे के पीछे क्या होती है? लकड़ी का डंडा। तो लोहे ने कहा दरख्त से, मेरी काट देखी? उसने कहा तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे पीछे जो लकड़ी का डंडा है उसकी है। ये लकड़ी के डंडे को टटोलो, लकड़ी के डंडे को टटोलो, कौन सी लकड़ी का है? और मैं अगर इजाज़त दे तो सीधा सवाल कर दूँ। पार्लियामेंट भी एक तरफ है, अदलिया भी एक तरफ है। मेरा एस्टेब्लिशमेंट से सवाल है, ब्यूरोक्रेसी से सवाल है, बावर्दी बेवर्दी दोनों से। तुम किधर हो? इधर हो या इधर हो? फैसला तुमने करना है। दस्तूर के साथ हो या दस्तूर को डायनामेट करने की कोशिश करने वालों के साथ हो? तुम असेंबली के साथ हो या असेंबली के फैसले मुस्तरद करने वालों के साथ हो? तुम अदलिया के साथ हो या अदलिया के फैसलों को सबूताज करने वालों के साथ हो? तुम पब्लिक के साथ हो या पब्लिक को इंतशार और खलफशार का शिकार बनाने वाले आउटसाइडर के साथ हो? ये फैसला अब दो टोक फैसला एस्टेब्लिशमेंट को करना होगा, जेन एस्टेब्लिशमेंट की कोर्ट में है। मैं किसी हिजाब के बगैर कर रहा हूं। बावर्दी एस्टेब्लिशमेंट को भी, बेवर्दी एस्टेब्लिशमेंट को भी कोर्ट, गेन तुम्हारी कोर्ट में है। फैसला तुमने करना है। किधर हो? एक तरफ हो। एक दरखास्त करूंगा, खुदा के लिए एक तरफ हो जाओ। खुदा के लिए हाथों को देखो, एक तरफ हो जाओ। दो कश्तियों में सवार होने वाले का हशर जो हुआ करता है, वक्त करीब आ रहा है। हमारे पड़ोस में तो हो चुका है। दो कश्तियों में पांव रख के चलता है ना, पड़ोस में तो हो चुका है। यहां भी दूर नहीं है। फैसला होगा और पहले फैसला एस्टेब्लिशमेंट को करना होगा, फिर इंशाल्लाह हम करेंगे क्या करना है। लेकिन ये बात याद रखें, पाकिस्तान में दस्तूर के खिलाफ, करारदाद मकासद के खिलाफ, नामूस रिसालत के कानून के खिलाफ, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म के कानून के खिलाफ, ख़ानदानी निज़ाम के खिलाफ, मस्जिद और मदरसे की आज़ादी के खिलाफ अगर कोई सोच रहा है कि वो कुछ कर गुजरेगा, धोखे में है, फ्रेब में है, उसे अपनी अपनी गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए। आखिर दावाना ताजदार ख़त्म नबूवत, शुहदाए ख़त्म नबूवत, अकाबिर उलमाए हक, नारे तकबीर। अब मैं दावा देता हूँ इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट पंजाब के जर्नैल और सदर जनाब मौलाना कारी अहमद अली नदीम साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह जब से वो पंजाब के सदर बने हैं, उन्होंने पूरे पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जमात की तश्कील नौ करके एक अहम किरदार अदा किया है। और आज की इस कॉन्फ्रेंस में भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके ताउन से अल्लाह ताला ने बहुत ही फजल फरमाया। मैं शुक्रगुजार भी हूँ। मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ, और इंशाअल्लाह उनके बाद फिर अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इंशाअल्लाह बयान होगा। हज़रत मौलाना कारी अहमद अली नदीम साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ।